नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अ, तो बात ऐसी है कि हम लोग बोलते हैं ना, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम एन इवनिंग पर्सन। तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, ठीक है? सुबह 4 बजे, 5 बजे, बहुत थकी हूँ तो 6 बजे, बट मेरी नींद खुल जाती है। और मुझे पिछले कुछ समय में रियलाइज़ हुआ है कि मेरा दिमाग ना सबसे एक्टिव सुबह-सुबह रहता है। मेरी टीम इस बात पर मेरा बहुत मज़ाक उड़ाती है कि मैं सुबह जैसे 4 बजे मेरी नींद खुलेगी और मुझे कोई काम याद आएगा। फ़ोन नहीं करती हूँ, फ़ोन नहीं करती हूँ, ना सब मार मिल के मार डालेंगे मुझे, लेकिन मैं ना मैसेज व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ। मुझे पता है उन सबके अभी व्हाट्सएप बंद होगा, तो जब वो उठेंगे तो देखेंगे, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे थॉट आया तो मैं भूल ना जाऊँ। सारे आइडियाज़, सारे कि मुझे इसका इंटरव्यू करना चाहिए, मुझे स्टोरी करनी चाहिए, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे सुबह 4 बजे, 5 बजे आते हैं और इस बात पे मेरा बहुत मज़ाक उड़ता है। तो लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि जो लेट इवनिंग वाले लोग होते हैं ना, वो रात 12 बजे 1 बजे आपको मैसेज भेजने से हेजिटेट नहीं करते। अ, मैं रात 8 बजे के बाद ना, मतलब बहुत मुझे एक्टिव रहने में इतनी तकलीफ होती है कि जैसे कहीं पार्टी में जाते हैं। अब आप पूरी तरह से तो एंटी सोशल या नॉन सोशल नहीं हो सकते ना, कहीं तो जाना ही पड़ता है, फ्रेंड्स हैं आपके। मेरी 9-10 बजे के बाद जो हालत होती है, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं बस अब ये ना बैठे-बैठे सो जाएगी। तो बहरहाल, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप में से कौन मेरी तरह है, जिसका दिमाग, शरीर सब कुछ एकदम सुबह 4 बजे एक्टिवेट हो जाता है, एकदम चार्ज्ड अप होते हैं हम, और दिन ढलते हमारी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि सुबह मैं उठ जाती हूँ, इतने सारे थॉट्स मन में आते हैं, और उसके बाद एक चीज़ और होती है कि कई बार ना दिन होते-होते वो भूलने लगती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि जो थॉट सुबह आए, ज़रूरी नहीं कि हर दिन कुछ आएगा ही, लेकिन जब आए तो सुबह-सुबह की बात करूँ मैं। अब उसको आप कब देखते हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, बट मेरे मन में जो थॉट आता है, वो मैं सुबह शेयर करूँगी। तो एक बात ना मैं पिछले कई दिनों से कहना चाह रही थी, इनफैक्ट मेरी माँ ने भी कहा और बहुत सारे ओशो सन्यासियों से भी सुनने को मिला। आप में से जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, आप जानते होंगे कि मैं बहुत सालों से ओशो से जुड़ी हूँ, उनके डिस्कोर्स सुनती हूँ। इनफैक्ट मेरे दिन की शुरुआत जो मैं कह रही हूँ ना, सुबह जब 4 बजे उठती हूँ, तो मेरा पहला होता है कि ओशो का कोई एक डिस्कोर्स मैं सुनती हूँ। उससे रिलेटेड आज आपसे बात करना चाहती हूँ। हो क्या गया है कि अब आजकल जो एआई से इतना भयानक तरह से कंटेंट बनने लगा है ना, ओशो की आवाज़ को एआई से बनाकर कुछ भी कंटेंट बन रहा है, कुछ भी मतलब। और ये और लोगों को तो पता ही था, मतलब धीरे-धीरे बात हो रही थी। मेरी माँ ने 1-2 बार मुझसे कहा कि यूट्यूब पर ना ओशो का कुछ कंटेंट आता है, ओशो के नाम पर आता है, तो ऑब्वियसली हम क्लिक करते हैं, लेकिन समझ में आ जाता है कि अरे ये तो एआई से आवाज़ चेंज करके ये किया हुआ है। फिर हाल ही में ना एक दिन मेरी भतीजी, हम लोग सब बैठे हुए थे, हम लोगों से बोलती है कि अरे आजकल ना बच्चे जो जेनज़ी है वो ओशो को बहुत सुन रही है। ये एक सच है कि आजकल यंगस्टर्स सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग तब हमेशा ये कहा गया है कि ओशो अपने समय से मतलब बहुत पहले आके चले गए, तो उनकी जो बातें हैं वो आजकल बहुत बच्चे रिलेट करते होंगे। लेकिन फिर उसने कुछ एक बात कही कि हमने ना एक डिस्कोर्स सुना, उसमें ओशो ऐसे-ऐसे कह रहे थे, मुझे एग्ज़ैक्ट पूरा याद नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही ना, मेरी माँ ने कहा, "ये शब्द ओशो के नहीं हो सकते।" तो उसने कहा, "नहीं माँ, ओशो का ही डिस्कोर्स है।" तो उसने फिर खोल के हमको सोशल मीडिया पर, आई थिंक यूट्यूब पर, कहीं पर इंस्टाग्राम पे दिखाया। अब हम में से जो लोग जो मैंने कब शुरू किया था, 2008 के आसपास, आप सोचिए कितने साल हो गए, 18 साल से, तो हम लोग जो ओशो को सुन रहे हैं इतने सालों से, हमें पता है कि ओशो की आवाज़ कैसी है और ओशो क्या कहते हैं, ओशो की भाषा क्या थी। तो हमारे जैसे लोगों के सामने अगर आप चलाएँगे तो हम पकड़ लेंगे कि अरे ये तो एआई है, ये फेक है, ये ओशो के शब्द ही नहीं हो सकते, और ना ओशो का ये मैसेज हो सकता है। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा ऐसे नहीं करो। फिर और भी लोगों की मैंने फेसबुक पोस्ट देखी जो ओशो से जुड़े हुए हैं कि भाई इस मैसेज को स्प्रेड करना होगा कि एआई पर बहुत फेक कंटेंट ओशो के नाम पर बन रहा है। तो मुझे लगा आज सुबह-सुबह की बात मैं आपसे यही कहूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ओशो को सुनने वाले हों, लेकिन अगर आप हैं या आपकी फीड में कोई वीडियो, ऑडियो आता है, कई बार होता है ना व्हाट्सएप पे कोई भेज देता है, तो हो सकता है कि आप उसके आधार पर एक एक वो बना लें, एक परसेप्शन बना लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ एक बार ये चेक कर लीजिए कि वो कंटेंट एआई से बना हुआ फेक कंटेंट तो नहीं है। उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आप लोगों मतलब मैं ये सिर्फ़ कहूँगी कि ओशो को या तो उनकी किताबें खरीद के पढ़ें, उनका जो सही संदेश है वो किताबों में है, या ओशो ने जो बोला है वो सारी रिकॉर्डिंग्स ना जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं। जैसे आप किसी ओशो आश्रम में जाते हैं, कोई मेडिटेशन कैंप करने, तो वहाँ जो डिस्कोर्स चलाया जाता है वो ऑथेंटिक होता है।
वहाँ पर अब तो लोग पेन ड्राइव से डिस्कोर्स देने भी लगे हैं, जो जो ओशो सन्यासी हैं। नहीं तो ऑडिबल करके जो ऐप है, ये जो जो इस तरह की जो ऐप्स हैं, वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, क्योंकि वो लोग सही जगह से उस ओशो के डिस्कोर्सेज को, उस ऑडियो को सोर्स करते हैं और वो अपनी ऐप पर डालते हैं। तो प्लीज़ मतलब आज मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप ओशो को सुनते हैं, पहले से सुनते आए हैं, तो आई एम श्योर आप ये फ़र्क पकड़ लेंगे। अगर आप कई बार सोचते हैं ना, मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं ओशो के बारे में, कुछ पढ़ा जाए, ओशो को सुना जाए, ओशो को सुना जाए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, जो सिर्फ़ अभी सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा चांस है कि आप मिसगाइड हो सकते हैं उन एआई फेक वीडियोज़ से। आपको संभलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एज़ आई सेड, मैं हो गई, मेरी माँ हो गई, हम लोग तो पकड़ लेते हैं। हम पकड़ लेते हैं कि ओशो का ऑथेंटिक डिस्कोर्स नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है। लेकिन जिसने उन्हें शायद पहले नहीं सुना है, या अभी जस्ट सुनना चाह रहा है, या कोई क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी में अगर आपको गलत कंटेंट फीड कर दिया जाता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर मतलब मैं तो ऑडिबल पर सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सारे उनके और सारी उनकी किताबें, जो जैसे अष्टावक्र महागीता पर वो बोले हैं, जो भगवद गीता पर बोले हैं, एस धम्मो सनातनो, कबीर पर, जितने जितने उनके डिस्कोर्सेस हैं, तो या तो मैं किताब पढ़ती हूँ। अब कई बार होता है कि किताब पढ़ने का अब टाइम नहीं मिल पाता कि एक जगह बैठकर आप उतनी देर पढ़ें। तो मेरा होता है कि मेरा नियम है आमतौर पर कि सुबह जैसे ही उठी, तो सबसे पहले मैं अलेक्सा पर कहती हूँ कि भैया मेरी ऑडिबल ऐप से मेरा ऑडियो चला दो, तो उसको वो मेरी किताब चल रही होती है। इस समय अष्टावक्र महागीता मैं सुन रही हूँ। उससे क्या होता है ना, कई बार कि दिन भर के लिए थोड़ी क्लैरिटी भी आ जाती है। आज ही बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, मैं 2 दिन से बड़ी परेशान हूँ। मेरा ना कुछ व्हाट्सएप डेटा उड़ गया है, 2 साल का पूरा डेटा 2024। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो डेली बैकअप या जो भी था ऑटो बैकअप पे मेरा फ़ोन लगाया हुआ था, लेकिन वो iCloud कह रहा है कि नहीं, आपका तो लास्ट बैकअप 2024 सितंबर का है। वो क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं तो बहुत जूझती रही, परेशान रही, 24 घंटे में इतने दोनों फ़ोन में घुसी रही कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आज सुबह ओशो को चलाया, कुछ इतनी सुंदर बात आई, उनकी इतनी सुंदर बात आई, तो मुझे लगता है कि ये विश्वास की बात है, किसी को ये अंधविश्वास भी लग सकता है, मैं इसमें कोई बहस नहीं कर रही। बट मुझे जब भी मैं किसी परेशानी से गुजर रही होती हूँ, या कई बार होता है ना, ये करना है या नहीं करना, ये करूँ या नहीं करूँ, ये ठीक रहेगा नहीं, कोई डिसीजन लेना है लाइफ का इंपॉर्टेंट, और जब मैं सुबह ओशो का डिस्कोर्स चलाती हूँ, तो मुझे अपना एक मैसेज मिल जाता है। एंड एज आई सेड, ये विश्वास की बात है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि वो गीता खोलते हैं, उनको अपना जवाब मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको अपना जवाब मिल जाता है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति हो, मुझे लगता है वो जवाब मिल जाते होंगे लोगों को। जहाँ हम ढूंढना चाहते हैं जवाब, वहीं पर होता है। सो ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपने कभी ओशो को नहीं सुना है, आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये आजकल जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर सही कंटेंट भी है। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ फेक है, सही भी है और एआई भी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर जब भी सुने ना, तो एकदम एकदम ब्लाइंडली ना सुने। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि ये आवाज़ जो है, क्या ये नेचुरल आवाज़ लग रही है ओशो की, जो बात वो कह रहे हैं, क्या वो थोड़ी लॉजिकल लग रही है। मतलब थोड़ा सा अगर आप फ़र्क करना सीखेंगे, या थोड़ा सा सोच कर उसको सुनना शुरू करेंगे, तो आई एम श्योर आप वो पकड़ पाएंगे कि क्या रियल है और क्या फेक है। तो चूंकि ये सुबह सुबह की बात थी, मैं तो सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप पता नहीं इसको कब देखेंगे। हैव अ गुड डे।